हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एनेक्सर ए जो हम ज़्यादातर के यूज़ करते हैं कस्टमर का पैन कार्ड करेक्शन के लिए, आज मैं उसका एक और उपयोग बताऊंगा जिससे आपको कस्टमर का पैन कार्ड डिफरेंट एड्रेस पे डिलीवर कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता रहेगा एनेक्सर है हम कस्टमर का तब यूज़ करते हैं जब कस्टमर का पैन कार्ड में नाम मिस्टेक हो, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम। हम ये जब 3 कॉलम में से कोई भी एक हम करेक्शन करते हैं तो एनेक्सर ए लगाते हैं। मगर बहुत लोगों को पता होगा कि एनेक्सर ए में एक और ऑप्शन भी आता है। मान लीजिए कस्टमर का एड्रेस गुवाहाटी का है एज़ पर आधार, और उसे डिलीवर मुंबई में चाहिए क्योंकि वो मुंबई में रहता है, काम के लिए मुंबई आया हुआ है, तो उसके पास आधार कार्ड पे तो एड्रेस गुवाहाटी का है। अब अगर वो अगर आपके सीएससी सेंटर पे आता है और डिमांड करता है कि सर मुझे मेरा पैन कार्ड मुंबई के एड्रेस पे डिलीवर चाहिए, गुवाहाटी में नहीं, क्योंकि मैं यहीं काम कर रहा हूँ और कुछ दिनों तक यहीं काम करूँगा या रहूँगा, तो मुझे मेरा पैन कार्ड अगर यहीं डिलीवर कर देते हो तो मैं अकाउंट खोल सकता हूँ, जो भी उसकी ज़रूरत रहेगा वो कंप्लीट कर सके। तो ये फॉर्म है एनेक्सर ए, जैसे कि हम लोग फिलअप करते हैं कस्टमर का, यहाँ पे राइट नेम लिखते हैं, उसका फादर का नाम यहाँ लिखते हैं, कस्टमर का राइट नेम फिर से यहाँ पे टाइप करते हैं, फादर का नाम यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ऑफिस एड्रेस में N/A लिखना है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, और उसका प्रीवियस नेम। अगर कस्टमर का पुराना पैन कार्ड है और उसके ऊपर नाम कुछ पहला जो था वो यहाँ लिखना है। अगर कस्टमर का नया पैन कार्ड बना रहे हैं और उसके आधार कार्ड पे किसी दूसरे एड्रेस है और वो किसी तीसरे एड्रेस पे मंगाना चाहता है तो यहाँ पे उसका तीसरा एड्रेस टाइप कीजिएगा। जैसे कि कस्टमर का फर्स्ट एड्रेस मान लीजिए अदर स्टेट का है और उसे मुंबई में चाहिए डिलीवरी, या मान लो मुंबई का कोई कस्टमर है और उसको डिलीवरी गुजरात में चाहिए एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे उसका वो एड्रेस डाल दीजिएगा। जैसे कि ये मेरा एक कस्टमर है, इसका आधार कार्ड पे एड्रेस है उत्तर प्रदेश का, मगर इस कस्टमर ने डिमांड किया है कि मुझे ये पैन कार्ड मुंबई में डिलीवरी चाहिए, तो मैंने सिक्योरिटी रीज़न के लिए यहाँ पे सारा डेटा मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर का जो एड्रेस मैंने मुंबई का यहाँ पे अपडेट किया। आप जो भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करोगे कस्टमर का, उसी एड्रेस में कस्टमर को डिलीवर होगा। बट एक शर्त यह है कि यहाँ पे जो एड्रेस आप मेंशन कर रहे हो वही एड्रेस उसके फॉर्म पे भी मेंशन करना है। जब हम कस्टमर का पैन कार्ड का फॉर्म फिलअप करते हैं यूटीआई से, तो आपको पता ही होगा सिस्टम जनरेट फॉर्म रहता है, तो वहाँ पे कुछ हाथ से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो जो एड्रेस आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख रहे हो, जो एड्रेस उस पर मेंशन कर रहे हो, सेम टू सेम एड्रेस डालना है। यहाँ पे लैंडमार्क, नियर, अपोजिट वो भी देखना है, जो उसमें मेंशन कर रहे हो वही इसमें मेंशन करना है। क्योंकि यूटीआई का जो भी पैन कार्ड डिलीवर होता है 99% पैन कार्ड उनका इंडिया पोस्ट के थ्रू होता है। मोस्टली इंडिया पोस्ट वाले क्या करते हैं कि एड्रेस अगर इनकम्प्लीट रहता है तो कस्टमर के घर पे विजिट तो नहीं मारते हैं, कॉल भी नहीं करते कस्टमर को, और सीधा कस्टमर का पैन कार्ड यूटीआई को रिटर्न भेज देते हैं। इससे कस्टमर जब आपके ऊपर चिढ़ जाएगा, आपके ऊपर, आपके दुकान पे आके चाँचों चिल्लाना लगेगा। फिर आप मेल करोगे, मेल करके आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कहोगे कि भाई सर वो जो पैन कार्ड हमने भिजवाया था उसको रीसेंड कीजिए, फिर रीसेंड करेगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। तो बेटर होगा जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रहे हो ना वही एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। नियर, अपोजिट, लैंडमार्क वो सब मेंशन करना है ताकि पोस्टमैन को ढूंढने में इजी हो। क्योंकि एक पैन कार्ड को डिलीवरी और डिस्पैच में 20-22 रुपये का खर्चा आता है इंडिया पोस्ट को, उसमें भी डिस्पैच है और डिलीवरी भी है, तो उन्हें भी ज़्यादा इतना पैसा तो नहीं मिलता, मगर एक वॉल्यूम की वजह से उन्होंने ये बिज़नेस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पोस्टमैन वालों को आप दौड़ा दिए 10 बार तो बात अलग है, पर इंडिया पोस्ट में एक पैन कार्ड को डिस्पैच होने में 22 रुपये खर्च आते हैं, जिसमें उनका बंदा डिलीवर करेगा आपके घर तक। अब सोचो वो क्या कमा रहे, ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहे, पर एक वॉल्यूम की वजह से एक बिज़नेस रनिंग बंद करने से अच्छा एक बिज़नेस रन कर रहे हैं। लॉस मेकिंग कंपनी बोल सकते हैं, एक लॉस में भी बिज़नेस चला रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये फिल करने के बाद में ऑफिस एड्रेस में NA लिखना है, प्रीवियस नाम ये तो देख सकते हैं, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे जो भी गैजेटेड ऑफिसर है उसका एड्रेस लिखना है, उसका सील यहाँ पे लेना है, उसका किस डेट को आप सील ले रहे हो वो डेट मेंशन करना है, प्लेस क्या है, सिग्नेचर, उस ऑफिसर का नाम, उस जैसे कि ऑफिसर मेरे इस मामले में MLA था, तो आपके मामले में जो भी रहेगा गैजेटेड ऑफिसर वो किस ऑर्गेनाइज से है,
स्टेट कौन से स्टेट से है, किस स्टेट ने उसको ऑथोराइज़ किया है उस स्टेट का। जैसे कि मेरा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखूँगा। तो आपका जो भी ऑफिसर रहेगा वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है उस स्टेट का नाम लिखना है। जैसे आप दिल्ली से कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो असम है तो गवर्नमेंट ऑफ असम। तो जो भी स्टेट से वो बिलोंग कर रहा है वो ऑफिसर उस स्टेट का नाम लिखना है। उसके बाद उसकी आईडी कार्ड का नंबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद में उसका टेलीफोन नंबर या तो उसका मोबाइल नंबर, इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आईडी कार्ड मेंशन नहीं करोगे तो भी वो आप उसको फिर एक कॉपी वैसे भी यूटीआई को आप देने वाले हो तो वो वहाँ से वो लोग पिकअप कर लेंगे, उसे इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो आप लिखना है चाहे तो लिख सकते हैं। इस एनेक्सर फॉर्म का ये बेनिफिट यही है कि कस्टमर का मान लो एड्रेस, आधार कार्ड पे एड्रेस किसी डिफरेंट जगह का है और उसे डिलीवरी किसी डिफरेंट जगह पे चाहिए, ऐसे मामले में इस एनेक्सर का फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसके लिए अलग से प्रावधान है, आप उसके लिए आप एनेक्सर बी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एनेक्सर बी में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लगता है या काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोसेस है, तो ये सबसे बेस्ट है। आप एनेक्सर ए लगाइए, जो भी उसे जिस एड्रेस पर डिलीवर चाहिए वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और कस्टमर का पैन कार्ड उसी एड्रेस पर डिलीवर होगा। पर शर्त यह है कि जो एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर रहे हो वही उसके पैन कार्ड के एप्लीकेशन पे मेंशन होना चाहिए। ज़रा सा भी 19-20 हुआ तो वेरीफाई करते समय यूटीआई के ऑफिसर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या तो कोई ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो एड्रेस यहाँ मेंशन कर रहे हो वही। मगर एक और चीज़ है कि अगर कस्टमर का अगर नया पैन कार्ड बना रहा है और किसी दूसरे एड्रेस पे वो डिलीवर कर रहा है तो ये वाला कॉलम जो है प्रीवियस नेम, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अगर यहाँ कुछ लिखोगे तो वो ऑब्जेक्शन डालेंगे वो लोग, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और फादर नेम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो एड्रेस में डिलीवर चाहिए वो लिखना है। यहाँ पे NA लिखना है न्यू पैन कार्ड में, और यहाँ पे कुछ नहीं। अगर करेक्शन है तो यहाँ पे लिखना है, अगर करेक्शन नहीं है तो ये। और जब कस्टमर का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो प्रूफ ऑफ आईडी में आधार कार्ड डालना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में एनेक्सर ए MLA ये ऑप्शन कंपलसरी आएगा, तो वहाँ पे आधार कार्ड की जगह एनेक्सर ही लगाना है। और प्रूफ ऑफ आईडी में बर्थ प्रूफ के लिए आधार ही लगाना है, मगर एड्रेस प्रूफ के लिए एनेक्सर ए MP MLA लेटर को ही चूज़ करना है। इससे क्या होगा कि कस्टमर का जो पैन कार्ड डिस्पैच होगा एज़ पर उसके रिक्वायरमेंट एड्रेस के हिसाब से डिलीवर होगा। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिव मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई मेरा चैनल देख के, वीडियो देख के कुछ सीख लिया है या सीख रहा है। तो अगर कभी फ्यूचर में अगर आपको कोई तकलीफ़ होता है यूटीआई के रिलेटेड तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, ईमेल आईडी भी रहेगा। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी रहेगा CSC के रिलेटिव तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। प्लीज़ दूसरे चीज़ों के लिए मत कॉल कीजिएगा, ओनली CSC के रिलेटिव। आपको अगर पैन कार्ड में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल कीजिए। अगर वो हेल्प नहीं करता है तो आप मुझे एक बार कॉल कर दीजिए, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इसके ज़रिए कि आपको आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको हेल्प नहीं करता है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं हेल्प कर दूंगा आपको, ना इग्नोर नहीं करूंगा कि आप मेरे इससे नहीं हो, इससे तो आपको इजीली हो जाएगा। एक बार आपको आइडिया आ जाएगा तो आपको दूसरे के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप दूसरे को पूछने की, आप खुद ही मास्टर हो जाओगे। और ये सब बहुत छोट-पुट काम है, थोड़ा सा आपको बस धैर्य रखिए, समझ में आ जाएगा फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका सही इस्तेमाल आपको करना है। मगर एक चीज़ देखिएगा, आप इनलीगल चीज़ों के लिए आप ये यूज़ मत कीजिएगा कि पता चला आपने कस्टमर का पैन कार्ड अपने सेंटर पे मंगा लिए इस फॉर्म के ज़रिए और कस्टमर को हैंड डिलीवरी दे रहे हो। आप दे रहे हो अच्छी बात है, मगर बहुत सारे कुछ केसेस में ऐसा होता है ना, कस्टमर का पैन कार्ड गुम हो गया और उसने गलती से इनकम टैक्स में कंप्लेन कर दिया तो आपका सेंटर बंद हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 2 पैसे फ़ायदे के चक्कर में कस्टमर का पैन कार्ड अपने सेंटर पे मत मंगा लीजिएगा। अगर मंगाते हो, अगर कल उसका पैन कार्ड गुम हो जाता है और कोई दूसरे के पास चले जाता है और उसने अगर इनकम टैक्स में कंप्लेन कर दिया तो आपका CSC सेंटर और CSC ID दोनों ही ब्लॉक हो सेंटर भी बंद हो सकता है, ID भी ब्लॉक हो सकता है, और उसके ऊपर पेनल्टी भी है कि आप इनलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कस्टमर का पैन कार्ड अपने पर्सनल सेंटर पे मत मंगाइएगा इस फॉर्म के ज़रिए। इस फॉर्म के ज़रिए आपके कस्टमर का पैन कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर हो सकता है, मगर ऐसा मत कीजिए। कल कुछ 19-20 हुआ तो आपका सेंटर बंद हो सकता है। मैं आपको इस चीज़ के लिए पहले ही बता रहा हूँ। धन्यवाद।